नमस्कार, आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छा देवभूमि उत्तराखंड के एक खास कार्यक्रम में जमज के आप आनंद उठाने सभी कार्यक्रमों को अपनी बोली अपनी भाषा मजी दिल से। तो आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है बोलते पहाड़। और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि मतलब मैं अब वीडियोस कंटिन्यूटी में बताता रहूँगा। हर रात को 9 बजे आप लोग इस चैनल के माध्यम से वीडियोस का आनंद देते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम पे लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, हर तरफ नेगेटिविटी फैली पड़ी है। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से और सभी लोगों को हम लोग जागरूक करने की कोशिश करें कि नहीं, आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो और थोड़ा सा हमें धैर्य रखना पड़ेगा, कुछ टाइम घर पे रहना पड़ेगा। और जैसे ये पूरा का पूरा माहौल ठीक हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिर यानी कि मैं भी बाहर जाके अच्छे से वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। और इस टाइम पे थोड़ा सा लाइट नहीं है, इस टाइम पे थोड़ा सा आपको अंधेरा अंधेरा सा नज़र आ रहा होगा, तो माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। और बारिश हो रही है बाहर इस टाइम पे। कल की वीडियो से आपने शायद बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे मेरे को कमेंट्स भी आए हैं। पूजा मतपाल जी से पहला कमेंट आपने किया है कल की वीडियो में, साथ साथ में जो रोज़े शर्मा है आपने भी पहला कमेंट किया है, और साशा नाम है उनका, उन्होंने भी पहला कमेंट किया है। कंवर चंद जी, नवीन सिंह जी, मीनू रावत जी, और उसके अलावा कोमल भट्ट हैं, साथ साथ पूजा मतपाल जी, स्नेहा तिवारी जी ने, और शोभना भंडारी जी हैं, उसके अलावा प्रियंका रावत जी हैं। ये सारे मेरे व्यूअर्स हैं स्पेशली। तो आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हो, इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्टोरी सुनी है और उसके बारे में अपने विचार भी रखे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि आप लोग भी कुछ स्टोरीज वगैरह मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ कोई भी स्टोरी जो है आप लोग डायरेक्टली मुझे शेयर कर सकते हो। @आशीष शमरी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। साथ में वहाँ पे एज अ मैसेज के थ्रू आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोग क्या क्या स्टोरीज हैं जो कि सब लोगों को सुनाना चाहते हैं मेरे माध्यम से। तो स्नेहा तिवारी जी हैं, उन्होंने मुझे एक स्पेशली एक स्टोरी मेंशन की है। ये एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है, आप लोगों को मैं सुनाना चाहूँगा। एक बार एक आदमी होता है, तो वो आदमी क्या करता है कि एक जंगल से होते हुए जा रहा होता है और वो देखता है कि एक जगह पे बहुत सारे हाथी जो होते हैं, मतलब वो वहाँ पे आराम कर रहे होते हैं। उसको बहुत ही ज़्यादा अचंभा होता है, वो देखते हैं वहाँ पे कि इतने सारे हाथी जो हैं ये सब के सब यहाँ पे लेटे हैं, कोई खड़े हो रखे हैं। लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो हाथी होते हैं, इतने बड़े बड़े जो हाथी होते हैं, उनके पाँव में एक छोटी सी एक रस्सी होती है, वो बंधी होती है खूंटे से। तो उसको बड़ा अचंभा होता है कि यार ये हाथी तो इतना बड़ा हाथी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथी है। वो चाहे तो हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर सकता है, पेड़ को उखाड़ सकता है, इतना कुछ कर सकता है, इतना बड़ा हाथी। और मतलब वो छोटी सी रस्सी से बंध रखा है। उसको बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि यार ऐसा हुआ कैसे। तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियसनेस आ जाती है कि यार ये ऐसा हुआ कैसे, मतलब कि इतना बड़ा हाथी है, उसको बांध के रखा हुआ है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो वो उसके अंदर का जो ये क्यूरियसनेस होता है, उसी टाइम पे उसकी नज़र पड़ती है उनकी महावत पे। महावत बेसिकली उनको बोलते हैं जो कि हाथियों को पालते हैं। और वो उसके पास जाता है और उनको पूछता है कि यार मेरे को एक चीज़ बताओ, यार इतने बड़े बड़े हाथी हैं और मतलब इनके पाँव में इतनी छोटी सी रस्सी से आप लोगों ने बांध रखा है इसको, तो ये इसे तोड़ के भागते क्यों नहीं है। तो उसके बाद जो महावत होता है उनको बहुत हंसी आती है, वो हंसते हैं बहुत ज़्यादा। तो महावत उनको बताते हैं कि जब ये हाथी जब छोटे छोटे थे उस टाइम पे जो एक बड़ी सी जो एक जंजीर थी और छोटी छोटी रस्सियाँ थी उनके पाँव में वो बांध देते थे, मतलब बचपन से ही। तो उस टाइम पे वो बेचारे छोटे थे, उनके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो उस रस्सी को तोड़ सके, उस जंजीर को तोड़ सकें। तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत एफर्ट करते थे, जब छोटे थे उस टाइम पे बहुत एफर्ट्स किए उन्होंने, लेकिन वो रस्सी को तोड़ नहीं पाए। तो उन्होंने बताया कि जब ये छोटे से उनके मन में वो एक टाइप से सोच बैठ गई कि ये जो जंजीर है, ये जो रस्सी है जो मेरे पाँव से बंधी है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। और धीरे धीरे करके जो हाथी हैं ये बड़े होते गए, लेकिन उनके अंदर जो सोच थी, उन्होंने क्या किया कि मतलब सोचना ही बंद कर दिया कि शायद मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा इस रस्सी से। तो उसके बाद उनकी सोच ही मतलब खत्म हो गई। तो जो हाथी थे वो टाइम के साथ साथ बड़े होते रहे, लेकिन उनकी जो रस्सी थी वो उनपे सेम वही रस्सी थी, वही जंजीर बांधी गई थी उनके पाँव में, लेकिन उन्होंने कुछ भी एफर्ट्स नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि सिंपली वो सोच से बंधे हैं, वो रस्सी से नहीं बंधे हैं। तो ये महावत ने उनको बताया। तो ये जो कहानी है, सोचो मतलब इतना कुछ सीखने को मिलता है इस कहानी से, और इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं जो मैंने समझा, मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा। तो बेसिकली इस कहानी से हमको यही सीखने को मिलता है कि जो हमारी सोच होती है, हमेशा जो हम लोग सोचते हैं, वो जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, वो हमको बांध देते हैं।
जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उस पे बहुत जल्दी चीज़ों का इंप्रेशन पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसको हमने अगर डांट दिया कि भाई कार तेरे बस की नहीं, तो कार तो सीख ही नहीं सकता, तो बच्चा क्या करता है कि बहुत टाइम तक बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं करेगा जब तक कि कोई दूसरा बंदा उसको ना बताए कि भाई अब तू एलिजिबल हो चुका है कार चलाने के लिए। बच्चे जो होते हैं उन पे इंप्रेशन बहुत जल्दी पड़ता है चीज़ों का। कुल मिला के बोलने का सिर्फ यही मतलब है कि जो हमारी सोच होती है हमको बांध देती है हमेशा के लिए, और जो भी काम हम लोग करना चाहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं हम लोग पहले हार मान लेते हैं कि भैया मेरी बस की तो है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। ये जो सिंपली हमारी सोच है हमको उसको बदलना पड़ेगा, और एटलीस्ट एफर्ट्स तो बहुत ज़रूरी है करने की, मतलब आपको प्रयास तो बिल्कुल करना ही करना चाहिए। अगर मैं ओलंपिक्स की बात करूँ तो ओलंपिक्स के लिए जितने स्पोर्ट्समैन होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं। पूरे लाइफ टाइम में इतनी सारी जगह वो प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, उसके बाद तब जाके उनको एक ओलंपिक में जाने का मौका मिलता है। तो बोला जाता है कि जब ओलंपिक में कोई पर्सन पार्टिसिपेट करता है तो एक तो होता है कि किसको गोल्ड मेडल मिल गया, किसको सिल्वर मिल गया, किसको ब्रॉन्ज मिल गया, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि किसी पर्सन ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर कोई पर्सन बोलता है कि भैया मैंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, तो वो सोचो कितनी बड़ी बात है। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में मुझे ये चीज़ करनी है, मैं ये बनना चाहता हूँ, या कुछ भी करना चाहते हो आप लोग, तो आप लोगों को एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। अब वहीं अगर हम लोग वापस स्टोरी की बात करें तो सोचो हाथी को अगर ज्ञान हो गया, उसको अगर वो विचार अगर हट जाता है, सोचो तो वो सोचो कितनी से बड़ी जंजीर तो वो तो आराम से ईजिली तोड़ सकता है ना। तो सिंपली यही होता है कि जो हाथी है अगर वो अपनी सोच से बंधा है, कुल मिला की बात ये है, और हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने विचारों से बंधे रहते हैं। आप लोगों ने इस स्टोरी से क्या चीज़ सीखी, क्या चीज़ समझी, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि भाई ये कहानी सुन के और ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई। आप लोग प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना। आप लोग अगर चाहते हो कुछ और स्टोरीज़ हैं बहुत इंटरेस्टिंग सी, आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। @आशीष शमोली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। साथ में मुझे वहाँ पे मैसेज के थ्रू सिंपली वॉइस नोट कीजिए या सिंपली मैसेज टाइप करके लिखिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों का रिप्लाई भी करूँगा, और ज़रूर आप लोगों की जो कहानी है वो उसको पूरे इस चैनल के माध्यम से एटलीस्ट सबको ज़रूर बताऊँगा। तो थैंक यू सो मच स्नेहा तिवारी जी, आपने ये इतनी प्यारी स्टोरी मुझे पढ़ने के लिए कहा और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लिए काम करते हैं, कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई गवर्नमेंट में काम करता है, कोई प्राइवेट पे काम करता है। तो हर किसी का अपना अपना काम है, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो आप लोग जो भी काम कर रहे हो तो वो सबसे बड़ा काम है, सबसे पहली बात। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है, तो वही चीज़ अच्छी होती है। तो कभी भी कोई पर्सन आपको लगे कि यार आपसे जो नीचे की तरफ, मतलब जो आपसे थोड़ा सा नीचे लेवल में है वो काम कर रहा है, तो आप लोग प्लीज़ उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि भैया मैं ही हूँ सब कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो हमेशा हम लोगों को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे रहना चाहिए, और हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए अपने एनवायरनमेंट से। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप लोग मेंबरशिप लीजिए, अदरवाइज़ आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ये वीडियोज़ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए मैं वीडियोज़ वगैरह लेके आता रहूँ, ठीक है। बाकी आई होप ये जो बीमारी है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और अच्छे दिन फिर से आ जाएं वापस, और हम लोग दोबारा से अपने परिवार वालों से मिलें, अपने जो जो बहुत दूर हैं सबसे मुलाकात करते रहें। तो आप लोग सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, सबसे बातें कीजिए, जिन जिन लोगों से आपने बातें नहीं की हैं काफ़ी टाइम से। तो यही कहना चाहूँगा, और मिलते हैं कल रात को 9 बजे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, यानी कि आशीष शमोली की तरफ से, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय भारत, जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए।